दोस्तों, आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टेप फॉरवर्ड में स्वागत है। आज का जो क्लास है वो यूनिट 1 फिजिकल वर्ल्ड न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन एरर से संबंधित है। इसको शुरू करने से पहले आप अपना हैंडल मोड़ लीजिए। तो किसके तरफ? तो पिछले क्लास के कंसेप्ट के गौर फरमाइए। पहला है हमारा अर्थमेटिक मीन और मीन वैल्यू। इसको निकालने के लिए फॉर्मूला है ए एम सफिक्स में होगा, तो ए एम इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 प्लस AN अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स से उसको डिवाइड दे देंगे। तो ये फार्मूला है अर्थमेटिक मीन या फिर मीन वैल्यू निकालने का। अगला है एब्सोल्यूट एरर। इसको निकालने का फॉर्मूला है AN इज इक्वल टू AM माइनस AN। इसके बाद है मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट निकालने के लिए फॉर्मूला है ए मीन सफिक्स में, ठीक है, मीन सफिक्स में होगा इज इक्वल टू मॉड ऑफ डेल्टा A1 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा A2 प्लस डॉट 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 मॉड ऑफ डेल्टा AN अपॉन नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड दे देंगे। तो वो फॉर्मूला है किसके लिए? तो मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए, ठीक है। अगला है हमारा रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। ये इक्वल होता है मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू विच इज ऑल्सो इक्वल टू डेल्टा ऑफ ए मीन अपॉन ए एम। नेक्स्ट है हमारा परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर निकालने के लिए फॉर्मूला है रिलेटिव एरर इंटू 100% या फिर डेल्टा ऑफ ए मीन इंटू 100% अपॉन अर्थमेटिक मीन। तो आगे पढ़ते हैं। न्यूमेरिकल 1 क्या कहता है कि इन एन एक्सपेरिमेंट refractive index of glass was observed to be 1.45, 1.56, 1.44, 1.54, 1.53 respectively। तो हमको फाइंड करने बोल रहा है कि कैलकुलेट मीन वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड मीन एब्सोल्यूट एरर एंड फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर, ऑल्सो कैलकुलेट परसेंटेज एरर। और इसमें एक चीज़ मेंशन किया हुआ है कि एक्सप्रेस द रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर एंड परसेंटेज एरर। मतलब जो रिजल्ट आएगा, जो परिणाम आएगा, उसको एब्सोल्यूट एरर के फॉर्म में आपको रिजल्ट को देना है और परसेंटेज एरर के फॉर्म में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं कि न्यूमेरिकल में पहला न्यूमेरिकल में डाटा हमारा दिया हुआ था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। तो 6 वैल्यू दिया था, तो 6 वैल्यू का मान इस तरह दिए हैं कि μ1 का वैल्यू 1.45, अगला μ2 का वैल्यू 1.56, उसके बाद μ3 का वैल्यू 1.54, उसके बाद μ4 का वैल्यू 1.44, उसके बाद μ5 का वैल्यू 1.54 और अगला है μ6, तो इसका वैल्यू 1.53 रिस्पेक्टिवली ये दिया हुआ था। तो पहला हमको निकालने बोला है मीन वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जैसा कि हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से डिनोट करते हैं और उसका हमको मीन वैल्यू निकालने बोला है, तो इसीलिए सफिक्स में एम दिए हैं। तो जितना डाटा दिया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, जो वैल्यू दिया हुआ था, उसको हम लोग क्या किए, लिख दिए और उसको जोड़ दिए। और जितना नंबर ऑफ टर्म्स था, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना था, तो 6, तो उनको जोड़ने पर आया 9.06 और नंबर ऑफ टर्म्स है 6। तो इसको जैसे ही डिवाइड किए तो हमारा आ गया था कि एब्सोल्यूट एरर निकालिए। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो वैल्यू दिया हुआ था उन सारे का एब्सोल्यूट एरर निकालिए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एब्सोल्यूट एरर बराबर होता है मीन वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो मीन वैल्यू में मेजर्ड वैल्यू को घटा देंगे तो एब्सोल्यूट एरर का वैल्यू आ जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर μ1 का जो चेंज आया डेल्टा μ1 है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ μ1 है ना, चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ μ1 बराबर क्या हो जाएगा, μm माइनस μ1। तो 1.51 में घटा देंगे 1.45 तो 0.06 आएगा। तो ये डेल्टा u1 आया। उसी तरह इस प्रोसेस को हम लोग रिपीट करेंगे। तो डेल्टा u2 बराबर हमारा आएगा 0.05, डेल्टा u3 बराबर आएगा माइनस 0.03 और डेल्टा u4 बराबर आएगा 0.07 एंड डेल्टा u5 बराबर आएगा हमारा माइनस 0.03 एंड लास्टली डेल्टा u6 बराबर माइनस 0.02 आया। ठीक है। अगला है हमारा कि मीन एब्सोल्यूट एरर निकालिए। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो वैल्यू दिया हुआ था उनका
मीन एब्सोल्यूट एरर निकालिए। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे डेल्टा म्यू मीन बराबर मॉड ऑफ डेल्टा म्यू वन प्लस मॉड ऑफ डेल्टा म्यू टू प्लस मॉड ऑफ डेल्टा यू थ्री प्लस मॉड ऑफ डेल्टा यू फोर प्लस मॉड ऑफ डेल्टा यू फाइव प्लस मॉड ऑफ डेल्टा यू सिक्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारा कितना था 6। तो ये इसको जैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे तो अगर पुट करेंगे वैल्यू को तो 0.06 प्लस 0.05 प्लस 0.03 प्लस 0.07 प्लस 0.03 प्लस 0.02 अपॉन नंबर ऑफ टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारा 6 है। इसको जोड़ने पर, इन सारे वैल्यू को जोड़ने पर हमारा आया 0.26 अपॉन क्या है 6। तो 0.26 को 6 से डिवाइड देने पर हमें क्या मिला 0.04। ठीक है। हमें फाइंड करने को कहा गया था वो है फ्रैक्शनल एरर। तो फ्रैक्शनल एरर हम लोग कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला है मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू। तो हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर आया था 0.04 अपॉन मीन वैल्यू यानी 1.51। तो 0.04 को हम लोग डिवाइड जब किए 1.51 से तो 0.026 आया। अगर इसका अप्रॉक्सीमेशन लेंगे राउंड ऑफ करके तो 0.03 आएगा। अगला हमारा पूछा गया था कि परसेंटेज एरर के फॉर्म में बताइए। तो परसेंटेज एरर बराबर हम लोग जानते हैं फॉर्मूला होता है फ्रैक्शनल एरर इंटू 100%। तो फ्रैक्शनल एरर हमारा कितना है 0.03। ठीक है। तो उसको गुना कर दिया 100% से तो 3.00 आया यानी 3% आया। ठीक है। क्वेश्चन में लास्टली ये मेंशन किया गया था कि जो रिजल्ट आएगा मतलब जो परिणाम आएगा उसको एब्सोल्यूट एरर के टर्म्स में लिखिए। तो एब्सोल्यूट एरर के टर्म्स में उस परिणाम को अगर लिखें तो 1.51 प्लस माइनस 0.04 होगा, है ना, एब्सोल्यूट एरर के फॉर्म में। ठीक है। दूसरा है इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर के टर्म्स में जो रिजल्ट हम लोग लिखेंगे वो लिखेंगे कि 1.51 प्लस माइनस 3%। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।